हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट वन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट आ रहा है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर ए शेयर्ड नेटवर्क मीडियम। मतलब इसमें देखो होता है क्या है, जितने आपस में कंप्यूटर अगर वायर के साथ कनेक्ट हैं उनको क्या बोला जाता है? नेटवर्क। उसके बाद है हमारा नोड। नोड हमारा क्या होता है? नोड एक कंप्यूटर अटैच टू ए नेटवर्क। ठीक है, अगर हमारा कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ अटैच है तो उसको क्या बोला जाएगा? नोड। सर्वर क्या होता है? ए कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स शेयरिंग डाटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, इसमें देखो सर्वर में क्या होता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है जैसे आधार कार्ड की, वोटर आईडी कार्ड की, जहाँ पे जिस जगह सेव है उस मतलब जहाँ पे हमारा मेन जो डाटा सेव होता है उसको बोला जाता है हमारा सर्वर। और सर्वर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उनको भी हम आपस में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा NIU। NIU की क्या फुल फॉर्म होती है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश ए कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड ए वर्क स्टेशन। ठीक है, NIU की फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है, ये हमारा एक तरह का डिवाइस होता है जिसके थ्रू जो सर्वर और वर्क स्टेशन मतलब हमारे कंप्यूटर हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद हमारा सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होती है? सर्किट स्विचिंग इज अ टेक्निक इन विच ए डेडिकेटेड और कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज मीडियम एस्टेब्लिश बिटवीन टू नोड्स ओवर ए कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें देखो होता है क्या सर्किट स्विचिंग में कि जो हमारे जो दो नोड्स हैं, नोड्स मतलब हमारे जो कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, उसके थ्रू एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। उसके थ्रू हमारा क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी क्या होगी? ट्रेवल होगी। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? पैकेट स्विचिंग a switching technique in which packets are routed between nodes over a data link shared over a traffic। ठीक है, इसमें देखो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पैकेट की फॉर्म में जाती है। जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, और जैसे हम किसी को लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, तो हमें तो लगता है कि सारा मैसेज एक साथ चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सारा एक पैकेट की फॉर्म में जाता है। देखो हेलो अलग जाएगा, हाउ अलग जाएगा, आर और यू हमारे अलग अलग जाएंगे। उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। उसके बाद है हमारा चैनल। ठीक है, चैनल क्या होता है? ए मीडियम दैट इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। मतलब एक हमारा एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल होता है। उसके बाद हमारा बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या होता है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन डाटा। ठीक है, जिस जिस स्पीड पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रेवल हो रही है वो हमारी किस में काउंट करते हैं? बैंडविड्थ में। ठीक है, जैसे हमारे घर पे तुम्हारे फादर होंगे या फिर कोई बड़ा भाई छोटा भाई अगर कोई बाइक या स्कूटर चलाता है, कार चलाता है, तो अगर वो रोड पे चला रहा है तो हम किस में उसकी स्पीड काउंट करते हैं? जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, वो हम उसमें काउंट करते हैं स्पीड बाइक या कार की। इसी तरह इंटरनेट पे हम किस में काउंट करेंगे? बैंडविड्थ में। उसके बाद हमारा है पैन। ठीक है, पैन की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड फॉर अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, मतलब पर्सनल जो इंडिविजुअल कोई एक बंदा काम कर रहा है कंप्यूटर पे उसको बोला जाएगा पैन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब अपना पर्सनल काम कर रहा है। उसके बाद हमारा लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ए नेटवर्क इन विच द डिवाइस आर कनेक्टेड ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब एक सेम बिल्डिंग, सेम स्कूल, सेम कॉलेज, अगर वहाँ पे सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है उनको क्या बोला जाएगा? लैन। उसके बाद हमारा मैन आता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए नेटवर्क विच स्पैन फिजिकल एरिया। इसकी रेंज कितनी होगी? 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। जैसे हमारा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। अगर उसमें सारे कंप्यूटर्स हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो उसको बोला जाएगा मैन। ठीक है, लार्जर देन लैन। ठीक है, ये हमारा किससे बड़ा होता है? लैन से बड़ा होता है। बट छोटा किससे होगा? ये वैन से छोटा होगा। स्मॉलर देन वैन। उसके बाद है हमारा वैन। ठीक है, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैन वैन मैन। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, वैन के बारे में देख लेते हैं। नेटवर्क विच स्पैन ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया ओफन ए कंट्री और कॉन्टिनेंट। ठीक है, मतलब एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया। जैसे हम लोग अब इंडिया में हैं लेकिन हमारा फ्रेंड अगर फ्रांस में है या फिर न्यूजीलैंड में है, हमें उसको अगर मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, हम कंप्यूटर हमारा आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से, वायरलेस कनेक्ट है, तो हम ईजिली उसको मतलब मैसेज भेज भी सकते हैं और मैसेज हम ले भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाएगा? वैन। ठीक है, वैन में होता क्या है? जितने भी कंट्रीज हैं आपस में कंप्यूटर एक दूसरे के कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? वन विच कैरीज ए सिग्नल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू
अनदर। ठीक है, मतलब एक सिग्नल वो कैरी करता है कहाँ से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।